नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2024 में 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, आप लोगों को रिवीजन क्लास हमने शुरू किए हैं। दोस्तों, आज हम रिवीजन क्लास नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हैं और बिल्कुल बदलते हुए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग डेली और रिवीजन क्लास करते हैं तो हर शिफ्ट में कम से कम 30 से 40 प्रश्न आप लोग को 100% आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, रिवीजन क्लास नंबर 2 का आज रिवीजन हम लोग करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गामा किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो कीटाणुओं को नाश करने में किया जाता है। कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों सुरक्षा रखने के लिए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अपबाऊ सिद्धांत को परिभाषित करता है? अपबाऊ सिद्धांत को जो है कौन परिभाषित करता है? तो परमाणुओं में कक्षों को भरने की क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणुओं में कक्षों को भरने के क्रम में जो है नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पेंडोलॉजी किससे संबंधित है? पेंडोलॉजी जो है वह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक से अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से जो है पेंडोलॉजी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को खाने से काफी देर पहले पका लेने से उसका कौन सा संघटक नष्ट हो जाता है? तो भोजन जो हम लोग पकाते हैं उसमें काफी देर पकाने से कौन सा जो संघटन होता है उसमें वह नष्ट हो जाता है? तो फ्लोरिक अम्ल जो है नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्लोरिक अम्ल नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा जो है वो कौन सा प्रकार का जीव है? तो एक कोशीय जीव है। कौन है? तो एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जल से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी जंतुओं द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लिया जाता है, वह कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है? तो रूमेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रूमेन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जातव रेशो नहीं प्राप्त किया जाता? जातव रेशो जो है वह किससे नहीं प्राप्त किया जाता है? तो घने वालों वाला कुत्ता से नहीं प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घने वाले वाला कुत्ता जो होता है उससे नहीं प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के जो है गति के तीसरे नियम से कौन संबंधित है? तो रॉकेट को आगे बढ़ाना, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रॉकेट को गति से आगे बढ़ाना, मतलब रॉकेट को आगे बढ़ाना, ये न्यूटन के जो है तीसरे नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव तरंगें सुनी जा सकती है। पराश्रव तरंग जो है वो कैसे सुनी जा सकती है? तो वह जो है कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती है, बिल्लियों को द्वारा सुनी जा सकती है और चमगादड़ों के द्वारा भी सुनी जा सकती है। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी जो है पराश्रव तरंगों के द्वारा सुनी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका
में माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं। तो कौन सी कोशिका है जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होता है? तो बैक्टीरियो में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बैक्टीरियो में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग है? कौन सा कोशिकांग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो अंतर्द्रव्य जालिका और अंत राइबोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्द्रव्य जालिका और अंत राइबोसोम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कौन सी जो है वह एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदिश जो है एक संवेग राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन? तो कौन सा जो है वह एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो मानव हार्मोन में जो है इंसुलिन उत्पन्न किसमें होता है? तो वह होता है अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अग्नाशय में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोज में परिवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंडारित किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है यह भंडारित किया जाता है? तो यकृत में भंडारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यकृत में जो है भंडारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सा गैस है जो पानी में शुद्ध करने के लिए उसे पीने के उपयोग में लाई जाती है? तो वह क्लोरीन गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्लोरीन गैस को जो है पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का महानिदेशक किसे चुना गया? तो ISA का जो है महानिदेशक किसे चुना गया है? तो अजय माथुर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अजय माथुर को महानिदेशक चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्टकट नाम कहते हैं, UNEP के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन बनना है? तो पहला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पहला राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ विषधारी वन जीवी अभयारण्य स्थित है। तो रायगढ़ में जो है विश्वधारी वन जीवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा राज्य में? तो वह है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकते हैं? तो कितने दिन के भीतर जो है वह दायर कर सकते हैं? तो 3 महीने के भीतर, 90 दिन के अंदर जो है वह दायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 90 दिन के अंदर दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो भारत में जो है सबसे समुद्री तट किस राज्य में है स्थित है? तो वह है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गुजरात राज्य में जो है समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा था उसका राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर राजधानी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लाहौर राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में वो स्थित है? तो बेहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बेहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन कांग्रेस के अधिकारी इतिहास का लेखक है? तो कांग्रेस का जो है अधिकारी इतिहास का लेखक कौन है? तो पट्टाभी सितारा माया जो है कांग्रेस का ऐतिहासिक लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पट्टाभी सितारा माया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो बौद्ध गौतम बुद्ध जो है उसकी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ को नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया था? तो वह आनंद को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आनंद को नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? खाद्य विषाक्तता जो है वो किसके कारण से होता है? तो साल्मोनेला बेसिली के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, साल्मोनेला बेसिली के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सदैव में ALU का अर्थ है? तो कंप्यूटर के सदैव में जो है ALU का क्या अर्थ है? तो अंक गणितीय तर्क इकाई है। क्या है? तो अंक गणितीय तर्क इकाई। AL का अर्थ है अंक गणितीय तर्क इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से जो है सिंदूर कौन सा है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड है। कौन है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मर्क्यूरी सल्फाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस लेंस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस लेंस जो है स्टील को बनाने के लिए लोहे में क्या चीज का मिश्रण किया जाता है? तो क्रोमियम और निकल का मिश्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्रोमियम और निकल का मिश्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्यों?
महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया गया? तो क्यों? तो चौरी चौरा में हिस्सा भरकर उठी थी। क्या है? तो चौरी चौरा में जो है हिस्सा भरकर उठी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चौरी चौरा में हिस्सा भरकर उठी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सोलम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? श्री सोलम जो है ज्योतिर्लिंग वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कुल्लूर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश में जो है कुल्लूर के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए बी वाजपेयी थे। कौन थे? तो ए बी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ए बी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। संसद में जो है स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के तत्काल महत्व के मुद्दे पर बहस करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक महत्व के तत्काल महत्व के मुद्दे पर बहस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कब किया गया था? तो वह दिसंबर 1971 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दिसंबर 1971 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो 8वीं शताब्दी में जो है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो तोमल राजवंश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तोमल राजवंश ने स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो माउंटबेटन की योजना के जो है आधिकारिक घोषणा कब किया गया था? तो उसका घोषणा जो है 3 जुलाई 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 3 जुलाई 1947 को घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो कौन सा जो है एक सर्च इंजन है? तो बाईडूल जो है एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बाईडूल जो है एक सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जो है किसे जाता है? तो वह जो है कार्ल मार्क्स को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है? तो फुटबॉल को जो है ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया है? तो 1900 में शामिल किया गया। कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1900 में पेरिस में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं? तो निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा ईंधन है? वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जो है वन जीव आरक्षण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1972 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो कौन सा गैस है जिसे नोबेल गैस कहा जाता है? तो हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसे कर मुक्ति कृषि भूमि दी गई थी? तो किसे मुक्ति कर जो है कृषि भूमि दी गई थी?
तो ब्राह्मण को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्राह्मण को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 224 किलो बाइट बराबर होता है, 224 किलो बाइट वाला कितना होता है, तो 1 मेगा बाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1 मेगा वाट होता है। 224 के बी बराबर कितना होता है, 1 MB होता है। और 224 MB बराबर कितना होता है, तो 1 GB होता है। और 224 GB बराबर कितना होता है, तो 1 TB होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FTP का पूरा नाम है, FTP का जो है पूरा नाम क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, तो भारत सरकार ने जो 14 वो बैंक है उसको निजीकरण किस वर्ष किया है, तो वह है 1969 में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वर्ष 1969 में 14 को प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता है, शिवाजी को जो है शासनकाल में विदेश मंत्री कौन था, तो सुमंत था। कौन था, सुमंत था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सुमंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी ग्रह है, निम्नलिखित में जो है कौन सा एक ग्रह है जो अस्थायी है, तो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बुध ग्रह जो है वह एक अस्थायी ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे, आजाद हिंद फौज का जो है प्रथम सेनापति कौन थे, तो मोहन सिंह थे। कौन थे, तो मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मोहन सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम किसकी प्रजाति, नीलम जो है वो किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नीलम जो है किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है, तो सार्वजनिक व्यय पर जो है संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है वह संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामी देश कौन सा है, तो निम्नलिखित में से जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामी देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। कौन है, तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज समुद्री चट्टान प्रणाली है, तो समुद्री चट्टान प्रणाली कौन सा है, तो धारवाड़ प्रणाली। कौन है, तो धारवाड़ प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, धारवाड़ प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्तन काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, तो किसने विवरण दिया था, तो इब्न बतूता ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इब्न बतूता ने विवरण दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में तैरते समय हिमखंड का कौन सा भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो कौन सा भाग जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/10वां भाग ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1/10वां भाग ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भारत का जो है उपराष्ट्रपति
का निर्वाचित कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य को द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सीधी कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल जो है यह किसका इकाई है? तो दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पास्कल जो है दाब का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो अगर लिखित में जो है भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी रेखा है? तो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश के साथ है। कितना लंबा किलोमीटर है बांग्लादेश के? तो 4096 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ कितना है? तो 1752 किलोमीटर है। और चीन के साथ कितना है? तो चीन के साथ 3917 किलोमीटर लंबा रेखा है। पाकिस्तान के साथ कितना है? तो पाकिस्तान के 3310 किलोमीटर लंबा रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कील नहर जोड़ती है, कील नहर जो है वो कहाँ से जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिकर सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तरी सागर को बाल्टिकर सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों को निर्मित किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है 1 रुपये के नोट या 1 रुपये के सिक्के जो है निर्मित किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा यह निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और 5 रुपये से ऊपर के जितना भी नोट है वह आरबीआई के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है। तो गिर रही वस्तु का जो है कौन सा भार होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूख का पर्यायवाची क्या है? भूख का जो है पर्यायवाची क्या है? तो प्यास है। क्या है? तो प्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपटी का विलोम है, कपटी का विलोम क्या है? तो कपटी का विलोम है निष्क पट्टी। कौन है? तो निष्क पट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, निष्क पट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, एक जो है वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घरों पानी पड़ गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अतः स्थान व्यंजन कौन सा? अतः स्थल जो है वह एक व्यंजन कौन सा है? तो वह है कौन है? तो य ल व है, वह है। तो ये नहीं यह है, न ल है, न वह। इसमें क्या है? तो वह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां है? हिंदी भाषा में जो है कुल कितनी लिपियां है? तो 52 लिपियां है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 52 लिपियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से? तो हिंदी वर्णमाला में जो है उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये जो है उसमें व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह जो है यह उसमें व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। य ल ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी
इसका करेक्ट आंसर है अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व्यंजन, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक ऊष्मा व्यंजन है, तो ह जो है वह एक ऊष्मा व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ह जो है एक ऊष्मा व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का तीव्र ध्रुव हो जाए तो वह क्या कहलाता है, तो जब एक ही ध्वनि का ध्रुव हो जाए तो वह क्या कहलाता है, तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, युग्मन ध्वनियाँ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, तो कौन से शब्द से है, तो प्रयोग शब्द से है। कौन सा है, तो प्रयोग शब्द से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रयोग शब्द से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो उन प्रत्यय को जो है क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे जो है कौन सा समास कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का मैथ यहाँ पर भी बताया था और इसका सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो और बेहतरीन है, और नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ है। तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, मिनट में निकालना है। ठीक है, कितना समय लगेगा उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5/18 665, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 665 गुने 18 और 19 गुने 5, ठीक है। तो इस कितना आ जाएगा 13×5 = 65, 5×3 = 133, 133 गुने 18, 133 गुने 18 तो कर जाएगा 7 मात्रा में 19×7 = 133, 7 गुने 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, मिनट पर सेकेंड। इसको हमको कन्वर्ट करना है मिनट में, ठीक है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना होगा। तो 10 छक्का 60, 10 हो गया, 6×3 = 18, 21/10। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो दर क्या आती है, इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितना है 575, अच्छा 5 वर्ष में 625, तो कितना वर्ष से गैपिंग है, 2 वर्ष का, कितना है 2 वर्ष का। तो इसको 625 575 कितना आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 12 में से आ जाएगा 5। 2 वर्ष का ब्याज कितना है 50 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 25 रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 25 गुने 3 बराबर 75 रुपया, ठीक है, 75 रुपया। तो 575 में से 75 घटाएंगे तो ब्याज आ गया 3 वर्ष का 75 रुपया, मूलधन हो गया 500 रुपया, ठीक है दोस्तों। और कितना रेट निकालना है, टाइमिंग है 3 वर्ष, ये 0 से ये 0 कट गया, 15×5 = 75, 5×3 = 15, कितना आ गया 5% इसका रेट आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है
5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले में 5% से दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। तो जनसंख्या जो है शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले जो शहर की जनसंख्या क्या थी? तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या तो 1,20,204 गुने कितना है 100/105 गुने 100/106 गुने 100/108। ठीक है, इससे इससे मतलब कर जाएगा 0.8 मतलब आप लोग गुना कर लीजिएगा दोस्तों। 0.8 मतलब में ये सब कट जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा ये 10 मरते में ये भी कट जाएगा। एक सॉरी 1 मरते में कट जाएगा, 10 मरते 1 मरते में कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 1,00,000 रुपया। 1,00,000 3 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी? तो 1,00,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1,00,000 जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में जो है 1400 छात्र है, उनमें जो है 25% छात्र ऐसा है जो चश्मा लगाते हैं। टोटल स्कूल में विद्यार्थी कितना है? 1400 है। 25% विद्यार्थी इसमें चश्मा पहनता है और चश्मा लगाने वाले 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां जो है चश्मा लगाती है? कितनी लड़कियां है वह चश्मा पहनती है? तो 1400 का 25% कितना आ जाएगा? 20 से 20 कट गया। 14 में 25 से गुना करेगा तो 350। टोटल 350 विद्यार्थी ऐसा जो है चश्मा पहनता है। गुने 2/7 7×5 = 35। 50 50 गुना 100 100 जो है 100 लड़के जो है चश्मा पहनते हैं और 250 लड़कियां जो है चश्मा पहनते हैं। तो लड़कियां पूछ रही है कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है? तो 250 लड़कियां जो है चश्मा पहनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 सदस्यों के एक ग्रुप है, 19 आदमी का जो है एक ग्रुप है। ठीक है, उसका औसत मासिक वेतन कितना है? 16,000 रुपया है। तो उस ग्रुप में 20,000 वाले मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, मतलब 20,000 जिसको मिलता है वो भी व्यक्ति जो है क्या है इसमें शामिल होना चाहता है। ठीक है, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाए? तो उस ग्रुप में जो है औसत मासिक वेतन कितना हो जाना चाहिए? तो क्या है 16,000 गुने 19 करो। 19 गुने 16,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 40 30,000 3,40,000 3,04,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,04,000 इसमें कितनी घिस रहा है? तो 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला भी घुस रहा है। तो 20,000 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 20,000 इसमें ऐड कर दो तो कितना है? 3,24,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3,24,000। अब 3,24,000 में जो है 20 से भाग कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16,200 मासिक वेतन वाला औसत एवरेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16,200 हो जाएगा मासिक वेतन का एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरी की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए। तो एक विद्यार्थी जो है वह दूसरे विद्यार्थी की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। उसका प्राप्त अंक उनके प्राप्तों को योग का 55%। उसका प्राप्त अंक जो है उनके प्राप्त अंकों का योग जो है 55% है। ठीक है, चलिए तो ये बना दे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग ये खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसका सलूशन हम बता देंगे। ठीक है, नहीं तो इसका सलूशन जो है
टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं PDF, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी देख लीजिए। आप लोग खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। दो संख्या में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या का 45% के बराबर है। यदि दो संख्या का योग कितना है, तो 2574 है। तो दो संख्या का योग जो है 2574 है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉजिकल है और 12 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग इसका जो है थोड़ा XY मानने वाला है, तो यहाँ पर असंभव है। आप लोग इसका सोल्यूशन जो है टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोग को, आप लोग खुद से इसका भी सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए 10 संख्याओं का औसत 42 है। 10 संख्या का औसत कितना है, 42। तो 10 गुने 42 कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। जबकि इनमें से 8 संख्या का औसत 45 होता है। 8 गुने 45 कितना आ जाएगा, 360 360 आ जाएगा। तो 420 में से 360 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कितना संख्या, दो संख्या का बराबर दोनों संख्या का मान ज्ञात है। दो संख्या बराबर, दो संख्या बराबर 30, एक संख्या भी 30 आ जाएगा, दूसरा संख्या भी 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5450 को 12.5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष में जो है 8175 रुपया हो जाएगा। तो कितने वर्ष में जो 8175 रुपया हो जाएगा, तो मूलधन कितना है, 5450 है। 5450 का मूलधन, ब्याज कितना आ जाएगा, 5450 में 8175 में 5450 घटाइए तो ब्याज कितना आता है, 2725 आ जाएगा। 2725 याद आ जाना चाहिए। 2725 आ जाएगा, 2725, ठीक है। 100 12.5%, ठीक है। तो ये पॉइंट से जीरो ऊपर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 50 25 25 सवा 100, 25 चौका 100, ठीक है। 5 50 25 22 4 5 545 से ये कट गया, कितना है, 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज को 800 में खरीदता है और 40% के हानि पे बेच देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। 800 में खरीदा है और 40% के हानि पे बेच दिया, मतलब कि 800 में हम खरीद के लाया, 60%